हेलो दोस्तों, स्टोरीज़ विद ईश यश चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप और आपके दोस्त हमारी आने वाली सभी मज़ेदार कहानियाँ सुन सकें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गुप्त अंधेरा। आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। गर्मियों का मौसम था। हमारी जॉइंट फैमिली है तो हम सब काफ़ी मिलजुल कर रहा करते थे। गर्मियों के मौसम में रात का खाना खाकर सब छत पर चले जाते थे ताकि ठंडी हवा में सो सके। उस समय मैं स्कूल में था और गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी, इसीलिए मेरे कज़न भाई बहन हमारे घर पर रहने के लिए आए हुए थे। तो उस दिन भी बाकी दिन की तरह हम सब खाना खाकर छत पर चले गए। रात के करीब 9:30 बजे हुए थे। लाइट गई हुई थी और लाइट जाने पर गांव में जो अंधेरा हो जाता है वो आप सोच भी नहीं सकते। उसको एक ही शब्द में बयां किया जा सकता है, गुप्त अंधेरा। हम सब बच्चे एक साथ थे तो सबने मिलकर सोचा कि इस अंधेरे का फायदा उठाते हैं और लुका छुपी खेलते हैं। सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने काउंटिंग शुरू की और हम सब नीचे जाकर छुप गए। बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हमारे घर के ठीक पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें पुराना सामान वगैरह पड़ा रहता था। मैं वहाँ जाकर छुप गया। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। जिस गली में हमारा घर था उसमें पीछे एक घना जंगल था और जंगल के ठीक बीच से एक पानी की नहर गुजरती थी जिसका पानी काफी हद तक लाल था। इसीलिए गांव में इस तरह की अफवाहें थी कि जंगल में आत्माओं का वास है और उन्हीं का खून उस नहर में बहता है। ये सब बातें और जो मुझे महसूस हुआ, ये सब चीज़ें सोचकर मैं थोड़ा डर गया था। फिर भी मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है और मैं वहीं छुपा रहा। उस स्टोर रूम में एक पुरानी घंटी पड़ी हुई थी। वो अचानक धीमे धीमे बजने लगी। मैं काफ़ी डर गया कि ये सब कैसे हो रहा है। फिर भी मैंने उस घंटी को जाकर अपने हाथ में ले लिया और वह बजना बंद हो गई। जैसे ही मैं दूसरी ओर मुड़ा, एक काला साया मेरी आंखों के सामने खड़ा था और मैं बहुत जोर से चिल्लाया। तभी मेरे सब घर वाले और भाई बहन मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत छोटा था किसी ने मेरी बात पर विश्वास भी नहीं किया। फिर सब लोग छत पर जाकर सो गए, लेकिन मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था जो कि मैंने देखा था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। मेरी तभी थोड़ी आंख लगी थी कि नीचे से मुझे कुछ बर्तन खड़कने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा सभी तो ऊपर सो रहे हैं, तो नीचे कौन है। बड़ी हिम्मत करके मैं उठा और नीचे जाकर देखा। जैसे ही मैंने रसोई घर का दरवाज़ा खोला, नीचे बर्तन बिखरे पड़े थे। अंधेरा काफ़ी था क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं आई थी। मैंने मोमबत्ती जला ली। तभी मुझे अचानक बेडरूम का दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। मैंने पूछा कौन है? मम्मी आप हो क्या? कोई नहीं बोला। फिर मैं बेडरूम की तरफ गया और जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, मोमबत्ती बुझ गई और मेरे सामने फिर से था वो डरावना काला साया और पता नहीं मैं कैसे बेहोश होकर बेड पर ही गिर गया। फिर सुबह मेरी आँख खुली और मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उस दिन मुझे काफ़ी हद तक यकीन हो गया कि भूत प्रेत आत्मा का अस्तित्व धरती पर है।
उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।